अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, आज के इस बावकार बाअज़मत और तारीख़ी इजलास में शिरकत कर रहे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखने वाले तमाम सामईन किराम और ख़ास कर इस कड़ाके की ठंड में जहां मर्द अहबाब अपने तमाम ज़रूरियात में लगे हुए हैं, ख़वातीन इस्लाम डट कर और जम कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए आज के इस जलसागाह में पिंडाल में बैठी हुई हैं। मैं आपके हौसले को, हिम्मत को सलाम करता हूँ और अल्लाह से तमाम उलमा दुआ गो हैं कि अल्लाह आप तमाम ख़वातीन इस्लाम को दोनों जहां में बेहतर बदला अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने अजीज़ प्यारे भाई हाफिज अतहर हुसैन साहब का और बिरादरे मोहतरम बेहतरीन खिताबत के मालिक जामिया कलकुआ में बहुत दिनों तक साथ रहने का मौका मिला, हज़रत मौलाना रिजवानुद्दीन चतुर्वेदी साहब, जो इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब करेंगे तो आपके दिलों के अंदर एक नूरानियत, एक कैफियत महसूस होगी और आप समझेंगे कि हकीकत में अल्लाह एक है, दीन वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तमाम अदियान में हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिन वेदों का भी जिक्र किया गया, उन वेदों के हवाले से आपकी वहदानियत तक वो पहुँचने की और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब भाई शाहनवाज हुसैन SK मीडिया, जो कम मुद्दत में तकरीबन सुपौल ज़िला ही नहीं बिहार के जिस सरजमीन पर भी, चाहे वो नातिया मुशायरा हो, जलसा हो, दीनी मजलिस हो,
बेहतरीन कवरेज देते हैं और आपके प्रोग्राम को दिलकश दिलफरेब अंदाज में लोड करके आपके सोशल मीडिया पर डालकर आपके प्रोग्राम को मकबूलियत की मंजिल तक पहुंचाने की मुकम्मल जिम्मेदारी अदा करते हैं। आइए दोस्तों, इस्लाहे मुआशरा का हेडिंग लगा हुआ है और दूसरा उन्वान कौमी यकजहती का हेडिंग लगा हुआ है। मैं मुख्तसर अंदाज में दोनों उन्वान से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करके अपनी जगह लूँगा, क्योंकि अकाबिर उलमा बड़े बड़े मायनाज शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अदना सा तालिब इल्म आपके सामने इतनी गुफ्तगू करने की हिम्मत और सलाहियत नहीं रखता हूँ। मेरे दोस्तों, जो उन्वान पहला उन्वान है इस्लाहे मुआशरा, उसके मुताल्लिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस नकल करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, कि तुम अल्लाह से डरो जहां कहीं भी हो। मेरे दोस्तों, इस्लाह का तरीका हमें कहाँ मिलेगा? इस्लाह के वो तमाम अद्वियात जो रूहानी अमराज के हम बीमार हो चुके हैं, इन बीमारियों की दवा हमें कहाँ मिलेगी? तो आइए डॉक्टरों का डॉक्टर, मुस्लिह कौम व मिल्लत, मुहसिन इंसानियत के दवाखाना के तरफ हम रुख करते हैं और तिब्बे नबवी से, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इस्लाह की दवा तलाश करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह के लिए सबसे पहली दवा जो उम्मत मुस्लिमा के लोगों के लिए, उम्मत में आई हुई बिगाड़ के इस्लाह के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली दवा इंतखाब फरमाई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, क्या ऐ लोगो अल्लाह से डरो तुम जहां कहीं भी हो। मेरे दोस्तों, इस हदीस को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए और जब तक इस नाचीज की बात चलेगी, अल्लाह के डर को, अल्लाह के खौफ को बैठा करके रखिए। इंशाअल्लाह इस्लाह के तमाम नुस्खे आपके सामने आते जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो। मेरे दोस्तों, एक नौजवान सनीमा हाल में जाएगा, एक नौजवान शराब के दारू खाने में जाएगा, एक नौजवान सट्टा के बाजार में जाएगा, एक किसान अपने खेत में जाएगा, वो कुदाली लेकर के अपने भाई के खेत के आली को छांटना चाहेगा, एक नौजवान अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू पर हाथ डालना चाहेगा, एक नौजवान फरमाने मुस्तफ़ा को ठुकराना चाहेगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जब उसके सामने आएगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐ लोगो इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो हैसुमा कुंता, जहां कहीं भी तुम रहो। मेरे दोस्तों, सोचिए, जिस आदमी के दिल में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का इस्तेहजार होगा, क्या वो गुनाह करेगा? क्या एक आदमी के दिल में अल्लाह का डर होगा, वो शराब का इस्तेमाल करेगा? क्या एक इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा, वो जिनाकारी के तरफ जाएगा? क्या एक इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा, वो एक भाई की एक चवन्नी को दबाने की कोशिश करेगा? हरगिज नहीं करेगा। और इसी का फरमान हम सब के इंसानियत के मोहसिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ते हैं, आपको बुखार आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कांधा दे करके मस्जिद नबवी के मिंबर तक तशरीफ ले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर के उम्मत के सामने, सहाबा के सामने और कयामत तक के लोगों के लिए फरमान जारी किया कि ऐ लोगों, याद रखो, जिस नबी के कहने पर तुमने ईमान को अपना जरिया बनाया, जिस नबी के कहने पर तूने खुदा को अपना रब माना, उस नबी का इंतकाल होने वाला है। उस नबी के अय्याम बहुत थोड़े बचे हुए हैं। अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात मैदान महशर में होगी और मेरी और तुम्हारी मुलाकात इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पर होगी। मोहम्मद
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातों का ऐलान करके तुम्हारे दरमियान से जाना चाहता है। मेरे दोस्तों, सबसे पहला ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर गाली दी है तो आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के जानिब से मुकम्मल ऐलान हो रहा है, वो शख्स मस्जिद नबवी के मिंबर से मजमा से खड़ा होकर के अपनी गाली का बदला ले ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा ऐलान फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नाजायज एक थप्पड़ या तमाचा मारा है, आज मोहम्मद पूरे जिस्म के साथ हाजिर है, वो शख्स खड़ा होकर के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को थप्पड़ के बदला में थप्पड़ मार करके बदला ले ले। और तीसरा ऐलान हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने किसी की एक बालिश एक धूर जमीन नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है, वो शख्स अपनी जमीन का मुतालबा कर ले। मेरे दोस्तों, आज उम्मत में बिगाड़, फसाद, मुकद्दमात गाली को लेकर, उम्मत में फसाद, बिगाड़ और तरह तरह के झगड़े, लड़ाई को लेकर, मेरे दोस्तों, उम्मत में भाई में झगड़े एक बालिश जमीन को लेकर। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। एक धूर जमीन की कीमत अगर 1 लाख रुपए होते हैं, 2 भाई मुकद्दमा लड़ते लड़ते अपने तिजोरी को, अपने अकाउंट को खाली करवा करके 5 लाख रुपए सुपौल के कोर्ट में खर्च करके जब मुकद्दमा में डिग्री नहीं मिलती है, जजमेंट नहीं होता है, वो दोनों भाई गले मिल करके उसी कोर्ट और कचहरी में रोते हैं कि भाई गलती हुई, जमीन भी गए, रुपए और पैसे भी गए, भाई और भाई के दरमियान नफरत पैदा हुई, दुश्मनी पैदा हुई, आओ इस दुश्मनी को मिटाते हैं। और गले मिल करके दोनों भाई खाली हाथ उस कचहरी से, उस अदालत से घर को लौटते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की जमीन पर कब्जा किया है, आज वो अपनी जमीन का मुतालबा कर ले। मेरे दोस्तों, 2 गज जमीन मिलने वाली है, 1 धूर जमीन अगर कोई आपका कब्जा कर रहा है, अल्लाह आपको कितनी जमीन कयामत के मैदान में देगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जिसने अपनी लाठी के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर, ताकत और कुव्वत के बलबूते पर आपकी जमीन को दबाया है, अल्लाह 7 तबक जमीन के नीचे उसे दबाएगा, इतना दबाएगा कि उनकी हड्डियां पसलियां चूर चूर होगी। अल्लाह की मदद को पुकारेगा, अल्लाह की नुसरत को पुकारेगा, लेकिन अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, अपनी अना को खत्म कीजिए, अपनी अनानियत को खत्म कीजिए और उम्मत में, भाई में अपने झगड़े को, फसाद को मिटाइए, तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा पाक होगा और इस्लाह मुआशरा से इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में कामयाबी होगी, इस्लाह होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर होगा, इंसान गुनाह के करीब नहीं जाएगा। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर के उसने अर्ज किया, आज के नौजवानों के लिए और तमाम माँ बहनों के लिए जो पर्दे के अंदर बैठ कर के बातों को सुन रही है, उनके हवाले से ये हदीस, ये वाकया सुना रहा हूँ, आपके दिलों तक पहुँचेगी। मशहूर वाकया सारे उलमा जानते हैं, लेकिन इस्लाह की हैसियत से बात ताज़ी होगी। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और हर्ज होकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की बात को सुन करके अनसुनी करते हैं। फिर वो दूसरी मर्तबा अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। वो शख्स तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आकर के अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, मुझे जिना की इजाजत दीजिए।
कुर्बान जाइए। इस्लाह का तरीका हम और आप होते तो हमारे जज्बात और गुस्से क्या होते उसका अंदाजा आप और हम खुद से लगा सकते हैं। लेकिन वो नबी जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, वो नबी जिसको अल्लाह ने इस्लाह के लिए भेजा, वो नबी इंसान के दिल के, इंसान के कैफियत को, इंसान के जज्बात को जानता है, जिसके बारे में कहा यूं तो आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसे डांट कर, मार कर अपनी दरबार से भगा देते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह फरमाई। आपने उस शख्स से फरमाया कि मैं तुम्हें जिना की इजाजत दूंगा, लेकिन मेरे चंद सवालात के जवाब तुम्हें देने होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तू इस बात को पसंद करता है? क्या तेरी ज़मीर, तेरी गैरत इस बात को पसंद करती है कि कोई पराया मर्द, पराया आदमी तेरी बेटी के साथ जिना करे? क्या तू इस बात को गवारा करता है कि कोई पराया आदमी, पराया मर्द तेरी बीवी के साथ जिना करे? क्या तू इस बात को गवारा करता है कि कोई पराया मर्द, पराया आदमी तेरी माँ के साथ जिना करे, तेरी बहन के साथ जिना करे? तुम्हारे खानदान, तुम्हारे घर की जितनी औरतें हैं, उन औरतों के साथ कोई मर्द आकर के अपना मुंह काला करे। उस शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी मैं कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो ऐसे इंसान की गर्दन को अलग कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ नादान याद रखो, जिस औरत से तू जिना करेगा, जिस औरत से तू अपना मुंह काला करेगा, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की माँ और बहन होगी। जब तू अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन और बीवी के लिए इस बात को गवारा नहीं करता है, तो दूसरे की बहन और बेटी के लिए इस बात को तू कैसे गवारा कर सकता है? मेरे दोस्तों याद रखो, जो इंसान किसी दूसरी की बेटी को गलत निगाह से देखेगा, जो इंसान दूसरी की बीवी और बहनों को गलत इस्तेमाल करेगा, अल्लाह का वादा है, नबी का फरमान है, मरने से पहले पहले उस बेटी का, उस काले मुंह वाले इंसान की बेटी के साथ, बीवी के साथ, बहन के साथ वही वाकया जरूर रूनमा होगा जो उसने दूसरे की बहन बेटियों के साथ किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे बुरा इंसान वो है जो अपनी माँ को गाली देता। ताजुब का सवाल है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी कौन ऐसा बदबख्त इंसान होगा, कौन ऐसा मलून होगा, मरदूदे खुदावंदी अल्लाह के दरबार से धुतकारा हुआ, फिटकारा हुआ आदमी होगा जो अपनी माँ को गाली दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुए जमीन पर करोड़ों सैकड़ों इंसान है जो अपनी माँ को गाली देने का सबब बनता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक भाई दूसरे भाई से झगड़ा करता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से झगड़ा करता है, झगड़ा में तू मैं होता है, सामने वाला आदमी अपने मुखालिफ, अपने मुकाबिल वाले आदमी को माँ की गाली देता है, बहन की गाली देता है, बेटी की गाली देता है, और उसके जवाब में, उसके एक्शन के रिएक्शन में वो शख्स उल्टा करके सामने वाला को भी माँ की, बहन की, बेटी की गाली देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारा सामने वाले को माँ और बहन की गाली देना, बेटी और बीवी की गाली देना, ये सबब बना, ये उकसावे का सबब बना। तुम्हारे जानिब से सवाल हुआ, सामने से जवाब आया, तूने सामने वाले को माँ की गाली दी, सामने वाले ने उल्टा करके उसके जवाब में तुम्हारी माँ को गाली दिया। तुम अपनी माँ को गाली सुनाने का सबब बने। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बुरा इंसान वो है जो अपनी माँ को गाली देता है। आप किसी की माँ को, किसी की बहन की गाली देंगे, सामने वाला उल्टा करके आपके सवाल का जवाब देगा, वो गाली आपकी बहन, बेटी और माँ को लगेगी। आप सबब बन रहे हैं अपनी माँ, अपनी बहन को गाली सुनवाने का। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बुरा इंसान वो है जो अपनी माँ को गाली देता है। मेरे दोस्तों, आप एहतराम कीजिए, आपकी मुखालफत हो सकती है, आपकी राय सामने वाले से मुखालिफ
मुखालिफ हो सकती है, लेकिन मुखालफत का ये नतीजा नहीं होना चाहिए, लड़ाई का नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी की बहन बेटी की इज्जत का खिलवाड़ करें, आप सामने वाले की इज्जत को भरे मजमे में उछालें, उसके कैरेक्टर को, उसके औसाफ को मजरूह करने की कोशिश करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात हमें और आपको नहीं दी है मेरे दोस्तों। इसलिए आप तमाम अहबाब अपनी जबान पर कंट्रोल करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ को, बहन को कोई दूसरा आदमी गाली न दे, आप सामने वाले की बहन बेटी और माँ की इज्जत कीजिए, सामने वाला आपकी बेटी आपकी माँ की इज्जत करेगा। मेरे दोस्तों, ये इस्लाह के दो नमूने आपके सामने आइए कुछ बातें और अर्ज करता हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे मुआशरे में बहुत तरह की बातें चलती हैं, मॉडर्न ख्यालात, मॉडर्न सोच के लोग हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में रहते हैं। आज लड़कियों की शादी, उसका ब्याह, अपने घर से बाप अपनी बेटी को रुखसत कर दे, दुनिया का सबसे बड़ा जिहाद, दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन अगर किसी वालिदैन के लिए है तो वो बेटियां हैं और बेटियों की शादी है। मेरे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नमूने पेश किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी आम का मंजर आएगा, आम में टिकला लगेगा, छोटे छोटे फल लगेंगे, बहुत सारे बाग वाले, आम वाले उलमा बैठे हैं, कुदूरी के अंदर ये मसाइल, हिदाया के अंदर ये मसाइल लिखे हैं। आम का अभी सिर्फ मंजर आया है, आम में अभी कैरी बन करके तैयार हुई है, टिकला बन करके तैयार हुआ है, और बाग वाले उस आम को, उस बाग को बेचते हैं। उलमा से पूछ लीजिए, ये बै हराम है, नाजायज है, ऐसी बै को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज करार दिया है। अब वजह क्या है? इसमें धोखा है। आप मंजर को देख करके ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आम बहुत फलेगा, बेशुमार फलेगा, महीना दो महीना के बाद आंधी आती है, तूफान आता है, जोरों की हवा चलती है, सारा का सारा मंजर झड़ जाता है, सारे के सारे टिकले टूट करके नीचे आ जाते हैं। जितनी आम आने की उम्मीद थी, जिस आम के मंजर को देख करके सामने वाला ने खरीदो फरोख्त किया था, उसमें वो धोखा खाता है, इसलिए कि इंसान को मालूम नहीं है कि इसमें कितना आम बन करके तैयार होगा, कितना तोड़ करके हम मार्केट में ले जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये धोखा है, और धोखे की खरीदो फरोख्त शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजायज और हराम है। दूसरा, बहुत सारे लोग तालाब, पोखर खुना करके, अभी नीतीश कुमार की तरफ से बहुत सारी योजना चल रही है कि अपनी जमीन में 10 कट्ठा 5 कट्ठा पोखर खुदवाइए, उसमें मछली डालिए और उससे मछली पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। मेरे दोस्तों, आपने अपने पोखर में 500 मछली के बच्चे डाले, आपके पास तो थर्मामीटर है नहीं, आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं कि 500 में से कितने बच्चे मरे और कितने बच्चे बचे हुए हैं, और जब तक वो मछली बन करके तैयार होगी, वो कितनी मछलियां निकल करके पोखर से आएगी, हमें और आपको अंदाजा नहीं है। मछली कितनी है, खाली समंदर है या भरा हुआ समंदर है, किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन आप उस मछली का, उस पोखर का व्यापार करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, उस मबी की वजन मालूम नहीं है, मछली की तादाद मालूम नहीं है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोखर में मछली को निकाले बगैर उसकी बै करना, खरीदो फरोख्त करना, ये नाजायज है, हराम है। और आइए, जो असल बात मैं कहने जा रहा हूं, ये तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खितबे निकाह पर खितबा देना, पैगामे निकाह पर निकाह का पैगाम देना, ये हराम है। बहुत सारे लोग माल, मवेशी, खस्सी, बकरी, गाय, बैल का व्यापारी करते होंगे। सुपौल मलहट्टा में
कुछ लोगों को किस नाम से याद किया जाता है, मैं उसे किसी की इज्जत और वकार को मजरूह करने के लिए मैं उस लफ्ज को नहीं ला रहा हूँ, उसे दलाल के नाम से इस्तेमाल करते हैं। किसी की गाय किसी का बैल नहीं बिक रहा है, सामने वाला आदमी आएगा, बोलिए आप अपने बैल की कितनी कीमत लेते हैं, सामने वाला कहेगा कि चाहे मेरा बैल 10,000 में बिके, 20,000 में बिके, आपको 10,000 रुपया मिलेगा, बाकी जो पैसे होंगे वो मेरे होंगे। ये दलाली के पैसे हराम है, नाजायज है। मेरे दोस्तों, बेटियों की शादी में भी दलालियां होती है, बेटों की शादियों में भी दलालियां होती है। किसी घर में किसी के यहाँ एक लड़का वाला अपने लड़के का पैगाम लेकर के किसी बहन का हाथ मांगने आता है और वो कहता है कि मैं 5 लाख रुपया लूंगा और आपकी बेटी से मैं अपने बेटे का शादी करूंगा। मेरे दोस्तों, बेटी वाले को मजबूरी है, वहां करके जल्दी से रिश्ता को फाइनल करता है। अब पड़ोसी जासूस में बहुत सारी माएँ और बहनें होती हैं, कनसुइया लेती रहती है, किसी न किसी बहाने से उस दरवाजे तक, उस घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। याद रखो, ऐसी औरतें अल्लाह के दरबार में मबगूज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मबगूज हैं। और ऐसे ख्यालात के मर्द जो दूसरे की बहन बेटियों के पैगामे निकाह पर ये कह करके कि सामने वाला आपको 4 लाख रुपया दे रहा है, मैं आपको 4.5 लाख रुपया दूंगा, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, उस लड़की से अपने बेटे का रिश्ता कैंसिल कीजिए और मेरी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता कीजिए। अरे नादानो, जब आपको इतना ही शौक था, इतना ही पैसे वाले थे, आप पहले ही ढूंढ करके अपनी बेटी और बहन का रिश्ता 5 लाख रुपए में कर लेते। दूसरे के ढूंढे हुए रिश्ते में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हो। और खुदारा, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि जब मेहमान आते हैं कि घर देखिया मेहमान जिसे कहते हैं, शरीयत में इस घर देखिया मेहमानी का कोई सबूत नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जबान का इकरार है। मोमिन ने जबान से इकरार किया अल्लाह एक है, मोमिन ने जबान से इकरार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोमिन ने जबान से इकरार किया कि हम अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद, अपना रब नहीं मानते हैं। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने आपको मोमिन करार दिया। मोमिन की जबान टल नहीं सकती है। एक लड़का वाला, एक लड़की वाला बैठ करके अपनी जबान से इजहार ख्याल करता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करना चाहता हूं, और बेटे वाले ने कहा कि मुझे आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे का रिश्ता मंजूर है। मेरे दोस्तों, मंगनी हो गई, रिश्ता फाइनल हो गया। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों को घर देखिया में ले जाइए, मान और सम्मान के साथ खिलाइए, और एक एक मेहमान के पीछे बॉडीगार्ड लगाइए। मेहमान अगर पान खाने के लिए जाता है, चाय पीने के लिए जाता है, उसके पीछे पीछे एक बॉडीगार्ड जाता है कि सामने वाला कोई पड़ोसी, सामने वाली कोई पड़ोसन मेहमान का कान न फूंक दे कि जिस लड़की को आप देखने के लिए आए हैं उसका खानदान अच्छा नहीं है, उस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उस लड़की के औसाफ अच्छे नहीं है, चलिए फलां की लड़की है, वो हूर है, वो परी है, चांद से ज्यादा खूबसूरत है, उसका माल, उसका बाप, बहुत सारे जेवरात और जहेज आपको देंगे। मेरे दोस्तों, ऐसे मुआशरे में अगर हम और आप सांस लेंगे तो हमारी बेटियों का रिश्ता और निकाह हमारे लिए मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए आप जहां बहुत सारी बीमारियों के शिकार हैं, आप अहद कीजिए, अज़्म कीजिए कि हम बेटा वाले, बेटी वाले 2 ही आदमी बैठ करके रिश्ता को फाइनल कर लेंगे। किसी घर देखिया मेहमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50,000 रुपए एक घर देखिया मेहमानी के पीछे खर्चा होता है। मेरे दोस्तों, आइए उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप अगर सुपौल जाएंगे, आप 10 रुपया का आइसक्रीम खरीदेंगे तो उस आइसक्रीम को मजा ले लेकर के आपकी बस चले तो वो आइसक्रीम में जो लगा हुआ पन्नी और कागज है वो 10 रुपया का इतना वैल्यू है, इतनी कीमत है कि सामने वाला आदमी का दिल चाहता है कि उस पन्नी को भी खा जाए। मेरे दोस्तों, आप लक्ष्मी स्वीट कॉर्नर में जाएंगे, आप 30 रुपया का चाट लेंगे। मेरे दोस्तों, उस चाट को चाटेंगे, चाटते चाट के कागज को भी चाट करके खा जाएंगे। अब हमारे यहाँ क्या होता है,
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हमारे बारात का क्या हाल है उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सहाबी की खिदमत में जाते हैं, वो आपकी दावत करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो सहाबी रसूल अंगूर का गुच्छा, अंगूर का तश्त पेश करते हैं, दावत में अंगूर पेश करते हैं। अब अंगूर खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, हर क्वालिटी के अंगूर मिलते हैं। उस सहाबी रसूल ने जो अंगूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में पेश किया था, वो सारे के सारे अंगूर खट्टे थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर हो, खजूर हो, 2-4 दाने खाते थे। दाएं बाएं जो सहाबा बैठे होते थे, उन सहाबा किराम को वो खजूर, वो अंगूर दे दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सहाबी के यहाँ दावत में जाते हैं, उस सहाबी ने जो अंगूर पेश किया था, वो अंगूर सारे के सारे खट्टे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूर खाते हैं, आपको खट्टा लगता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चाहते हुए भी सारे के सारे अंगूर, वो खट्टे अंगूर खा जाते हैं। अब सहाबा को ये बात नहीं लगी। सहाबा में से एक सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी, आज आपने किसी सहाबी को अंगूर खाने के लिए नहीं दिया, सारे अंगूर आप खा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजह उसकी ये थी कि जो अंगूर मुझे दिए गए थे खाने के लिए, वो सारे के सारे अंगूर खट्टे थे। मैंने तुम लोगों को ये अंगूर इसलिए नहीं दिया कि वो तुम उस अंगूर को खाते, वो अंगूर तुम्हें खट्टा लगता और तुम्हारी जबान से कुछ ऐसी बातें निकलती जो उस मेहमान के शान के खिलाफ होती और मेहमान की दिलशिकनी होती। इसलिए मैंने तुम्हें वो अंगूर खाने के लिए नहीं दिया और मैं सारे के सारे खट्टे अंगूर मैं खुद ही खा गया। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आप दूसरे की इज्जत, दूसरे के दिल का कितना एहतराम करते हैं। सारे के सारे खट्टे अंगूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा जाते हैं, सहाबा को एक दाना भी खाने के लिए नहीं देते हैं। अब आइए, हम और आप 200, 300, 400 बारात पहुंचते हैं, घर में नमक रोटी खाने को नहीं मिलेगी, लेकिन बेटी वाले के यहाँ जाएंगे तो वो फरमाइश करेंगे कि मुर्गा नहीं बकरा चलेगा। बकरा भी बेहतरीन चर्बी वाला होना चाहिए, पाठी और बकरी नहीं चाहिए। और उससे बढ़कर जानवर के तरह, डांगर के तरह एक एक इंसान के प्लेट के आगे में आधे आधे किलो हड्डियां रखी होती है। वो खाते कम है और चूस चूस करके गोश्त के दाने को, गोश्त की बूटियों को दस्तरखान के ऊपर डालते हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दाने के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। उस बाप से पूछो, उस बेटी के बाप से पूछो जिसने ब्याज उठा करके तुम्हारे लिए बेहतरीन पुलाव का इंतजाम किया है, बेहतरीन खस्सी का इंतजाम किया है। 1 किलो मटन लाते हो, पूरे फैमिली बैठ करके घर में मजे से खा लेते हो। बारात में जाते हो, जानवर के तरह अपने सामने में हड्डियों के ढेर को लगाते हो और खाना से जब फारिग होते हो तो कहते हो कि ये बकरा नहीं खिलाया है, बकरी खिलाया है, मुर्गा खिलाया है। किसी के बाप ने कमा करके नहीं दिया है कि आप उसे ये बात कहें कि आपके सामने बकरा पेश करे, मुर्गा पेश करे। मेरे दोस्तों, ये तो एहसान है उस बेटी वाले का कि वो आपको खिलाने की कोशिश और हिम्मत कर। हेलो, हमारे रजाकार जितने हैं, अगर आपके पास बैग हो तो 30 बैग लेकर कैंप टोला तक पहुंचे। मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मौलाना रमजान साहब तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए हमारे रजाकार आप खड़े हो जाए। 30 को बैग ले, जिस मेहमान के पास भी बैग ले, आप मेहमानों को रिसीव करने, इस्तकबाल करने के लिए पहुंच जाए कैंप टोला तक। मुफ्ती सादुल नजीब को लाने के लिए कम से कम 30 बैग लेकर जाए कैंप टोला के पास। अब जितने हजरात हैं आप आगे आ जाइए, अब जितने हजरात हैं आगे आ जाए। और जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, जो बाजारों और मार्केटों में घूम रहे हैं, कारी अब्दुल्ला रहमानी, मौलाना अब्दुल रकीब साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आ जाइए भाई, जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अंदर आ जाए। मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ ला चुके हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अंदर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात गिरामी, ये सब मुआशरे की बातें हैं।
आप मोमिन हैं, आप खाने का एहतराम कीजिए, अल्लाह की दी हुई नेमत का एहतराम कीजिए। आप बारात में शौक से जाइए, आपकी तबीयत जितनी है आप उतने ही खाने का इस्तेमाल कीजिए। आपको 2 बोटी 4 बोटी 5 बोटी में तसल्ली मिल जाएगी। इंशाअल्लाह सब्र से खाइए, अल्लाह आपके दिल में और आपके खाने में बरकत देगा। और जाते जाते कम से कम उस बाप के लिए तारीफ के 2 जुमले बोलते हुए जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस साहब के यहाँ मेरी हाजिरी हुई उसने अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी उसत के मुताबिक जो भी खाना खिलाया, जो कुछ भी हमारी मेहमान नवाजी के लिए पेश किया गया, मेरे दोस्तों उस बाप के कलेजे को ठंडक महसूस होगी। वो आपके बारे में नए ख्यालात अपने दिलों के अंदर बांधेंगे कि जो मेहमान आए थे उन्होंने मेरे खाने का एहतराम किया, मेरी तैयारी की वक़्त की, मेरी तैयारियों को कदर की निगाहों से देखा। मेरे दोस्तों ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आइए हमारे मुआशरे की एक और कमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी रसूल हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, अशरे मुबशरा में जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर ही जन्नती होने की बशारत दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु निकाह करते हैं, शादी करते हैं, और शादी करने के बाद सुबह को फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में हाजिरी होती है। नया हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह होता है। आप फजर की नमाज में मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं और जो हल्दी की एक रस्म होती है जो हमारे मुआशरे में भी चलती है, शादी के कुछ निशानात आपके कपड़े पे लगे हुए थे। हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस निशानात को, हल्दी के कुछ जर्दी को देखते हैं और अपने महबूब सहाबी से पूछते हैं, अब्दुर्रहमान तुम्हारे कपड़े पे ये कैसी निशान दिखाई दे रही है, कुर्बान जाइए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी मैंने निकाह किया है, मैंने शादी की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान तूने मुझे बुलाया तक भी नहीं, तूने अपनी शादी में मुझे दावत भी नहीं दी। चलो शादी में अल्लाह तुम्हें बरकत दे। बाकिरा से शादी की है, कुंवारी से शादी की है, या तलाक याफ्ता बेवा औरत से शादी की है। अब्दुर्रहमान ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी कुंवारी लड़की से मैंने शादी की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे निकाह में, तुम्हारी शादी में बरकत दे। मेरे दोस्तों हमारे मुआशरे में जरा सोचिए, एक भाई दूसरी पार्टी में, एक भाई तीसरी पार्टी में। अब इस पार्टी का सरगना मंजन और मरर कहता है, रे तेरी भाई की बेटी की शादी है, हमारे पार्टी में किसी को नहीं पूछा है, अपने भाई की बेटी की शादी में जाएगा कि नहीं जाएगा। उधर से एक आदमी कहता है कि तेरे बेटा की शादी है, तुम्हारे बेटा की बारात में हम उसी वक्त जाएंगे जब हमारे पार्टी के सब लोग रहेंगे और तुम अपने में से किसी को मत बुलाना। अरे नादानो, कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के सबसे अजीम हस्ती महबूबे खुदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को भी अपनी शादी में इनवाइट नहीं करते हैं, दावत नहीं देते हैं। और सुबह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब अपने सहाबी के कपड़े पर पड़ती है तो मुस्कुरा करके पूछते हैं और मुस्कुरा करके जवाब आता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा और तकलीफ नहीं होती है। हमारे मुआशरे में भाई भाई से जुदा किया जाता है, बहन बेटियों में जुदाई की जाती है, ये कह करके कि तुम्हारे भाई ने हमारे पार्टियों के लोगों को नहीं पूछा है, इसलिए तुम्हें अपने भाई की बेटी में नहीं जाना है। याद रखो, ऐसे लोगों को अल्लाह कयामत के अंदर तड़पा तड़पा करके मारेगा जो एक भाई को दूसरे भाई से जुदा करता है, एक चचा को अपनी भतीजी की बेटी की शादी में जाने से रोकता है।
कितना दुखड़ा सुनाऊं, कितनी बातों को सुनाऊं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, कैरेक्टर, कल्चर मुसलमानों के लिए आइडियल है, नमूना है। जब तक हम आका की सीरत से, सूरत से कदम हटा करके चलेंगे, दुनिया में रुसवा होंगे, जलीलो खार होंगे और आखिरत की तमाम नाकामियां हमारी कदमों के अंदर आएगी। और आका की सीरत को, सूरत को मजबूती से पकड़ेंगे तो दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में भी अल्लाह के इनामात और नवाजिशात हमारे कदमों के नीचे होगी। और आखिरी बात, मेरे भाई रिजवान साहब की तरफ से मैसेज आ चुका है। मैं अपनी बहन बेटियों तक और बहनों तक ये पैगाम दे करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि याद रखो मेरी माओ, मेरी बेटियों, नौजवान बेटियों, तुम्हारा ताल्लुक हजरत आयशा, हजरत खदीजा से है, हजरत फातिमा से है। हजरत फातिमा ने चक्की चलाते चलाते आपके बदन मुबारक पर, आपकी हथेलियों में निशानात पड़ गए थे। आपके घर में खाने के लिए अनाज नहीं होते थे, रोटियां नसीब नहीं होती थी, लेकिन कभी अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का सौदा नहीं किया, कभी बेपर्दगी का शिकार नहीं हुआ। याद रखो मेरी बेटियों, तुम्हारा जेबर वो पाँव का पाजेब नहीं है जिसे तुम अपने पाँव में पहनती हो। याद रखो मेरी बहनों, तुम्हारा जेबर वो हाथ का कंगन नहीं है जिसे तुम अपने हाथ में पहनती हो। मेरी बहनों याद रखो, तुम्हारा जेबर वो नाक की नकमुन्नी नहीं है जिसे तुम अपने नाक में इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा जेबर तुम्हारी शर्मो हया है, तुम्हारी जेबर तुम्हारी इफ्फत और पाकदामनी है। तेरा बाप गरीब होगा, तेरा दादा गरीब होगा, तेरा भाई गरीब होगा, तेरा भाई अपने बदन का एक एक खून, एक एक कतरा बहा करके इस बात के लिए कुर्बान कर देगा कि मेरी बेटी जिस घर में जाए, जिस लड़के के साथ जाए, वो लड़का वफादार होगा, वो घर अच्छा होगा, वो लड़का शराबी नहीं होगा, वो लड़का कबाबी नहीं होगा। इसलिए अपने जज्बात में आकर के, जवानी के बहकावे में आकर के बाप के फैसले को, भाई के फैसले को, चचा के फैसले को कभी नहीं ठुकराना और इस बात को तस्लीम कर लेना कि जिस लड़के के साथ मेरा बाप मेरे हाथ को, मेरे दामन को बांध देगा, वही लड़का मेरी जिंदगी का सरताज होगा, उसी के साथ मैं अपनी जिंदगी बसर करूंगी। तो याद रखो बेटियों, बहनों, कोई मोबाइल का झांसा दे करके, अच्छे ड्रेस का झांसा दे करके और दुनिया के तमाम दौलत और फरेब का झांसा दे करके और तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करके कि तेरा बाप गरीब है, तेरा भाई गरीब है, तेरी शादी, तेरा निकाह बेहतरीन घर में नहीं हो सकता है। तुम अपने अंदर ये हौसला पैदा करो, ये जुर्रत पैदा करो, ये हिम्मत पैदा करो कि मैं गरीबी में जी लूंगी, मुफलिसी में जी लूंगी, लेकिन मैं इज्जत, आबरू और ईमान का सौदा नहीं करूंगी। मेरी बेटियों, आप महफूज हैं, तेरा भाई महफूज है। मेरी बहनों, आप महफूज है, तेरा खानदान महफूज है। मेरी बहनों, तेरी इज्जत सलामत है। हिंदुस्तानी मुसलमानों का वकार महफूज है, इज्जत महफूज है। जिस दिन तेरा कदम डगमगाएगा, तेरी इज्जत पर, तेरी नामूस पर कोई उंगली उठाएगा, तेरी बाप की इज्जत जाएगी, तेरे खानदान की इज्जत जाएगी। और जिस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के दरबार में जब हमारी और आपकी हाजिरी होगी तो उस नबी के सामने भी हम अपने चेहरे को अपने दामन में छुपाएंगे। उस वक्त की रुसवाई से दुनिया की ये थोड़ी सी जिंदगी हमें गरीबी में हो, मुफलिसी में हो, गुजार लेंगे, लेकिन इस्लाम का, इज्जत का, अपनी हया का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह हम अमन व अमान के साथ, वकार के साथ, बाइज्जत बन करके इस दुनिया में रहेंगे। और जब हमारा जनाजा उठेगा तो लोग अपनी जबान से यही कहेंगे कि ये बहन, ये खातून गरीबी को बर्दाश्त किया, मुफलिसी को बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी हया और अपने पर्दे का सौदा नहीं किया। और जब कयामत में हाजिरी होगी, अल्लाह हमारे इस जज्बात का कदर करके हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए अल्लाह जन्नत के फैसले फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।